नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों के भत्तों में होगी बढ़ोतरी। सीएम योगी ने कहा बजट और काप्स फंड में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा। रोड टैक्स अगले 2 साल तक छूट रहेगी जारी। बलिया में अवैध निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत। घटना के बाद फरार हुआ स्टाफ। परिवार ने शव रखकर किया जोरदार हंगामा। दीपावली की रात लेदर स्टोर में घुसा रॉकेट। आग लगने के बाद 1 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटें। यूपी के कानपुर में खराब होने लगी हवा। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। एटा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर धान के खेत में मिला किशोर का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय किशोर का शव मिलने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस शव को भेजा गया है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव जनाबली का पूरा मामला सामने आया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनाबली का पूरा मामला सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। धान के खेत में मिला किशोर का शव। एटा से बड़ी खबर, धान के खेत में मिला किशोर का शव। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जाजमऊ स्थित ट्रेनरी में लगी भीषण आग। देर रात लगी आग ने ट्रेनरी को पूरी तरीके से स्वाहा किया। ट्रेनरी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आतिशबाजी से आग लगने की आशंका। जाजमऊ थाना क्षेत्र के राजा सिंह ट्रेनरी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रेनरी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं कुशीनगर से, जहां पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो। 2 की मौत। हादसे में घायल 4 घायलों को पहुंचाया मेडिकल कॉलेज। चिकित्सकों ने 2 घायलों को किया मृत घोषित। हाटा कोतवाली क्षेत्र के थरुआ डीही एनएच का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 घायलों को मृत घोषित किया गया है। कुशीनगर से बड़ी खबर, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो। 2 की मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर जुए की छापेमारी के दौरान युवक ने लगाई छलांग। पुलिस के भय से गोमती नदी में नितिन ने छलांग लगाई। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नितिन की मां ने पुलिस को दी तहरीर। अहम खबर आपको हम बता दें। जौनपुर से बड़ी जानकारी।
जौनपुर से खबर, चोर की छापेमारी के दौरान युवक ने लगाई छलांग। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, एक पक्ष पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करने के आरोप की बात सामने आई है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर 2 में किया गया भर्ती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामूली विवाद बनी बड़ी वारदात की वजह, दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी तहरीर। पीजीआई थाना क्षेत्र के रेवतापुर का है पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से खबर है, जहां पर गाड़ियों के वर्कशॉप में देर रात लगी भीषण आग। अचानक से लगी आग से धू कर जली वर्कशॉप। अहम खबर आपको बता दें। और पटाखे की चिंगारी पहुंचने से आग लगने की आशंका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दमकल टीम ने 1.5 घंटे मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से वर्कशॉप मालिक को लाखों का हुआ नुकसान। कई गाड़ियां और कीमती सामान जलकर राख हुआ। शहर कोतवाली के नजीबाबाद रोड का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर बलिया से है, जहां पर पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना। चाकूबाजी में एक युवक हुआ घायल, दूसरे का सर फटा। बांसडीह रोड थाना क्षेत्र रघुनाथपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चाकूबाजी में एक युवक घायल हुआ, दूसरे का सर फटा। बांसडीह रोड अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में सूरज गुप्ता पटाखा जला रहे थे। इसी बीच में गांव के ही अनीस अंसारी आरओ से पानी लेने जा रहे थे। दोनों के बीच में किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें फिर आरोप सूरज पक्ष और अनीस के तरफ से लगाया जा रहा है कि एक दूसरे पर चाकू से हमला किया है, जिसमें थोड़ी चोटें आई हैं। इनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ थाना बांसडीह रोड पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आगरा से आपको बताते हैं, जहां पर भाभी ने देवर का प्राइवेट पार्ट काटा। प्राइवेट पार्ट कटने से युवक की हालत गंभीर है। दीपावली की छुट्टी पर घर आया था देवर। घटना के बाद महिला घर से फरार हो गई। थाना बरहन क्षेत्र की गांव नगला खेड़ी अड्डू का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, शुभम भोजनालय में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने भोजनालय में आग की सूचना दी। पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लाखों का माल और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। ये बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है, जहां पर जांच को
है पशु चिकित्सालय कैंपस पर लगी भीषण आग। कैंपस में रखा सिरिंज भंडार आग की चपेट में आया। सुरक्षित रखा सिरिंज भंडार आग में जलकर नष्ट हुआ। दीपावली के पटाखों की चिंगारी से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाने को दी कड़ी जद्दोजहद। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड बाजार का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली बड़ी खबर लखीमपुर से बताते हैं, जहां पर भाई ने भाई का गला काटकर हत्या कर दी। गाजियाबाद से दीपावली मनाने घर पहुंचा था युवक और मामूली विवाद में धारदार हथियार से भाई ने किया हमला। पुलिस हत्यारे भाई की तलाश में जुटी हुई है। लखीमपुर के मतौली थाना क्षेत्र के कस्ता की पूरी घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर सिकंदराबाद में शराब की दुकान के बाहर मारपीट। मामूली विवाद में दुकान के बाहर खड़े दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं दबंग। शराब के नशे में बताए जा रहे आरोपी थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिरोधन रोड की पूरी घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं दबंग। जालौन से खबर, 5 लाख कैश लेकर नौकर फरार। 8 साल से नौकर सलमान बेग कर रहा था काम। फिरोजुद्दीन के यहाँ पेट्रोल पंप पर करता था काम। मालिक ने 5 लाख रुपए का दिया था सेल्फ चेक। इंडियन बैंक की शाखा से कैश लेकर फरार हुआ नौकर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी और शिकायत के आधार पर जांच में जुटी उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्लागंज गणेश बजरिया का पूरा मामला सामने आया है। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। कौशांबी से घर से भतीजे संग निकले कोठीदार पर हमला। हमले में कोठीदार छोटेलाल गुप्ता की मौके पर मौत हो गई। भतीजे राहुल ने भागकर बचाई हमलावरों से जान। हत्या की सूचना से इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। करारी थाना क्षेत्र के सोंधिया पुल की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जनपद कौशांबी के थाना करारी के अंतर्गत करारी के ही ग्राम रक्सवारा के पास पे एक सोदिया पुल है। वहां पर एक 100 के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई, तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर के उसका शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा 100 की शिनाख्त करने के उपरांत उनके परिजनों से लिखित तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से खबर है, नशे में खून का रिश्ता तार तार हुआ। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। शराब के नशे में
मां को पीट रहा था मृतक। 500 रुपए के विवाद में मां को पीटा। मां को बचाने पहुंचे भाई पर किया हमला। नशेबाज के हमले से भाई की मौत हो गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस फोर्स। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सांडी थाने के आदमपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शराब के नशे में मां को पीट रहा था मृतक। 500 रुपए के विवाद में मां को पीटे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाई पर हमला, मां को बचाने गए भाई पर हमला। नशेबाज के हमले से भाई की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पर दीपावली के मौके पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दीपक जलाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों में एक की हालत गंभीर है। सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के कांधन खेड़ा मजरी राजमऊ की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं मेरठ से, जहां पर पटाखे से मकान की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। जलता हुआ रॉकेट दूसरी मंजिल के कमरे में गिरा। मकान में रखा कीमती सामान जलकर खाक हुआ। आग की सूचना से इलाके में मचा हड़कंप। पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रेलवे रोड थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां पर दीपावली के शोर के बीच लाखों की चोरी। घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात ले उड़े चोर और पटाखों के शोर में परिजनों को भनक तक नहीं लगी। घर में सोता रहा परिवार। चोरी कर चोर फरार हो गए। बड़ी खबर, लाखों के आभूषण सहित चोरों ने पार की नकदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाखों के आभूषण सहित चोरों ने नकदी पार कर दी। आम जानकारी आपको हम बता दें। और सोकर उठने पर घर का सारा सामान बिखरा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में दहशत फैली। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर जंगली जानवर ने बछड़े पर हमला कर दिया। आसपास के इलाके में बछड़े के मिले टुकड़े शव की हालत देखकर तेंदुए के हमले की आशंका जताई गई है। जंगली जानवर के पैर के निशान भी दिखने का दावा। ग्रामीणों में तेंदुए के भय से दहशत। ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। डीही थाना क्षेत्र के गुदवारा गांव की पूरी घटना सामने आई है। यहाँ रात में एक बछड़ा 1 साल का बांधा हुआ था और सब लोग रात में सो रहे थे। कोई जंगली जानवर आके हमला किया है और उसका शव इधर उधर बरामद हुआ है और उसको साथ ही दफना भी दिए हैं। तो प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस जांच किया जाए कि कोई जंगली जानवर है। आज बछड़े के ऊपर हमला हुआ है, कल के कोई बच्चे के ऊपर या कोई आदमी के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो प्रशासन इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कैसे पता चला कि जंगली जानवर ही हमला किया है? यहाँ पर थोड़ी दूर पर बरसीन का खेत है और उसमें कुछ पैर के निशान पाए हुए हैं। तो उसी के माध्यम से शक किया जा रहा है कि शायद कोई जंगली जानवर ही है। तो थोड़ा इसको संज्ञान में लिया जाए।
अगली बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। शहीद पुलिसकर्मियों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। फतेहगढ़ पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित। एसपी आरती सिंह व एसपी डॉक्टर एसके सिंह रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे। फतेहगढ़ पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात सामने आई। आगरा से खबर है, जहां पर घर के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग देखते ही देखते विकराल होने लगी। घर में लगी आग बढ़ते देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मचा। आतिशबाजी को माना जा रहा आग की वजह। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर काबू पाने से खाक हुआ घर का सारा सामान। थाना मंटोला क्षेत्र का है अग्निकांड का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है बिजनौर से, जहां पर किरतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि आरती की शादी जगमोहन के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। इस दौरान गांव के रहने वाले ललित, जिसकी उम्र 19 साल है, पुत्र जोगराज और आरती में प्रेम संबंध हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किरतपुर के हुसैनपुर इस्लाम नामक गांव में एक व्यक्ति और एक महिला के द्वारा, जिनके नाम क्रमशः ललित और आरती है, के द्वारा कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या का प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होती ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर दोनों को ही सीएचसी किरतपुर भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान दोनों ही लोगों की मृत्यु हो गई है। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर दीपावली त्योहार के मौके पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित ग्राम कटरी धर्मपुर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री और मिठाई, दीपक व तेल, फुलझड़ियों सहित तमाम राशन सामग्री का वितरण किया। दीपावली त्योहार पर खाद्य सामग्री पाकर सभी पीड़ितों के चेहरे पर खुशी नजर आई, फूले नहीं समाये। और आपको बता दें कि इस मौके पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के साथ तहसीलदार सदर सनी करौजा सहित संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। गाजीपुर रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लखनऊ में दीपावली संबंधी बयान पर सियासी तापमान बढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने जहां अखिलेश पर निशाना साधा, तो वहीं सपा के वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में खड़े नजर आए हैं। गाजीपुर में पूर्व भाजपा विधायक सुनीता सिंह व अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, योगी जी की सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं और अखिलेश यादव सत्ता के लिए बौखलाए हुए हैं। इस तरह के बयान देकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी बातें बेमानी है। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी रामलला का स्थापना हुआ है और उसके पहले जब से प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, तब से जितना उत्सव मनाना हो रामलला के दरबार में मन रहा है। और लोग देश विदेश से आते हैं। मैं भी गई थी, वहाँ पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल हमेशा रहता है। ये तो दीपोत्सव का समय है और भगवान जब अपने वनवास को खत्म करके अयोध्या लौटे थे, इसलिए हम कहेंगे अयोध्या वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को कि आप अपने घर में एक दीप जला के भगवान रामलला को याद करें। और अयोध्या का देव दीपावली पूरे देश का देव दीपावली है। अयोध्या इसलिए विशेष महत्व रखता है कि राम का पैदाइश अयोध्या में हुआ था और राम यहाँ से पैदा होकर, लेकिन ज्ञान तो आपके यहाँ से मिला,
जो कल का बक्सर है, इस इलाके को विश्वामित्र का इलाका कहा जाता था, जहाँ से भगवान राम को ज्ञान, विज्ञान और ताकत मिली थी। वो सरजमी भी यही गाजीपुर है, पड़ोस है। तो मैं कह सकता हूँ कि सबके लिए दीपावली मंगलमय हो और शुभकामना हो। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।